क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने जीवन को विदेश में समेटने और भारत वापस जाने का निर्णय लेते हैं, तो आपकी संपत्ति का क्या होगा? या यदि आप एक भारतीय निवासी हैं जो एक विशाल पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उन अदृश्य गलतियों को नहीं कर रहे हैं जो हर दशक में उच्च नेटवर्थ परिवारों से लाखों डॉलर चुपचाप निकाल लेती हैं? नमस्ते, मैं कुणाल हूं ईपी के कैपिटल से। पिछले 2 दशकों में वैश्विक बाजारों और सीमा पार संपत्ति के बीच नेविगेट करते हुए मैंने पोर्टफोलियो को फलते फूलते देखा है, और मैंने उन्हें बिखरते हुए देखा है, बस इसलिए क्योंकि निवेशक ने खेल के नियमों को नहीं समझा। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब आप अपना गैर निवासी भारतीय या एनआरआई स्थिति खो देते हैं, तो आपके भारतीय निवेशों के साथ वास्तव में क्या होता है। फिर मैं भारतीय निवासियों और एनआरआई द्वारा की गई सबसे बड़ी धन प्रबंधन गलतियों का खुलासा करने जा रहा हूं, और आप उन्हें कैसे टाल सकते हैं। क्योंकि ईपी के कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं। बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसमें गोताखोरी करते हैं। भाग 1, अपना एनआरआई स्टेटस खोना, महान वापसी। मान लीजिए कि आपने दुबई, लंदन या अमेरिका में सालों बिताए हैं और आपने भारत लौटने का फैसला किया है। जैसे ही आप रहने के इरादे से वापस जाते हैं, आपकी वित्तीय पहचान बदल जाती है। कानून के तहत आप एक एनआरआई से निवासी में बदल जाते हैं। यदि आपके पास $1 मिलियन से अधिक तरल संपत्तियां हैं, तो यह संक्रमण एक सर्जिकल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यहाँ यह है कि आपके निवेशों के साथ वास्तव में क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, द गोल्डन विंडो। भारत आपको निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं स्थिति या नो कहा जाने वाला एक संक्रमणकालीन अवधि देता है। इसे 1 से 3 साल की कर छुट्टी के रूप में सोचें। इस समय के दौरान आप जो आय भारत के बाहर उत्पन्न करते हैं, वह भारत में करमुक्त रहती है। इस अवसर का उपयोग अपने वैश्विक संपत्तियों को पुनर्गठित करने और अपनी संपत्ति को अनुकूलित करने के लिए करें। नंबर 2, आपके बैंक खाते। आप वापस आने के बाद कानूनी रूप से एनआरआई बैंक खाते नहीं रख सकते। आपके एनआरआई और एनआरओ खाते को नियमित निवासी बचत खातों में परिवर्तित करना होगा। लेकिन यहाँ एक विशेषज्ञ टिप है, यदि आप अपने फंड को विदेशी मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर या ब्रिटिश पाउंड में रखना चाहते हैं, तो अपने बैंक से कहें कि उन फंड को आरएफसी खाते में स्थानांतरित करें। यह आपको मजबूर मुद्रा परिवर्तन से बचाता है और आपके पैसे को वैश्विक रूप से लचीला बनाए रखता है। नंबर 3, आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। अच्छी खबर, आपको अपने निवेश बेचने की जरूरत नहीं है। आपके म्यूचुअल फंड और शेयर ठीक वहीं रहेंगे जहां है। हालांकि आपको जानिए अपने ग्राहक या केवाईसी विवरण अपडेट करने होंगे। आपको अपने फंड हाउस और ब्रोकर को सूचित करना होगा कि आप अब एक निवासी हैं। यदि आप विशेष एनआरआई पोर्टफोलियो खाते के माध्यम से भारतीय स्टॉक्स का व्यापार कर रहे थे, तो वह बंद हो जाएगा और आपके शेयर बस एक मानक निवासी डीमैट खाते में चले जाएंगे। अंततः कर परिवर्तन। एक एनआरआई के रूप में आपके निवेश पर कर स्वचालित रूप से स्रोत पर काटे जाते थे, इससे पहले कि पैसा आपके खाते में आए। एक निवासी के रूप में यह रुक जाता है। अब आप अपने स्वयं के अग्रिम करों की गणना और भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा एक बार जब आप पूर्ण निवासी बन जाते हैं, तो आपको भारतीय सरकार को अपने पास मौजूद हर एक विदेशी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। इस कदम को छोड़ने पर भारी दंड का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए दिशा बदलते हैं। जब आपके पास महत्वपूर्ण तरल संपत्ति होती है, तो लक्ष्य केवल पैसे कमाना नहीं होता, यह उसे सुरक्षित रखना, बढ़ाना और महंगाई और करों से बचाना होता है। निवासियों के लिए गलती 1, रणनीति बनाने के बजाय उत्पादों का पीछा करना। कई निवेशक नवीनतम प्राइवेट इक्विटी फंड, सबसे हॉट स्टार्टअप या एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं, बस इसलिए क्योंकि यह रोमांचक लगता है। परिणाम, ओवरलैपिंग जोखिमों के साथ एक अव्यवस्थित, खंडित पोर्टफोलियो। फिक्स धन प्रबंधन शीर्ष से नीचे होना चाहिए।
पहले अपने परिवार के वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें, एक सख्त संपत्ति आवंटन रणनीति निर्धारित करें और केवल तभी उन उत्पादों का चयन करें जो उस संरचना में फिट होते हैं। गलती 2, घरेलू पूर्वाग्रह। जहां आप रहते हैं वहां निवेश करना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी सारी संपत्ति को 100% भारत में रखना एक बड़ा जोखिम है। आप अपनी पूरी पीढ़ी की संपत्ति को एक अर्थव्यवस्था और एक मुद्रा से बांध रहे हैं। फिक्स, सच्ची संपत्ति के लिए सीमाओं को मिटाने की आवश्यकता है। डॉलर निर्धारित पोर्टफोलियो बनाने के लिए उदारीकृत रेमिटेंस योजना का उपयोग करें। वैश्विक विविधीकरण आपकी संपत्ति को घरेलू मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन से बचाता है। गलती 3, संपत्ति योजना की अनदेखी करना। आप यह जानकर हैरान होंगे कि $10 मिलियन के पोर्टफोलियो वाले कितने लोग पंजीकृत वसीयत नहीं रखते, परिवार ट्रस्ट तो छोड़ ही दें। उचित संरचना के बिना आपकी संपत्ति जटिल कानूनी लड़ाइयों में फंसी रहेगी और आपके उत्तराधिकारियों को गंभीर संक्रमण संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फिक्स, निजी पारिवारिक ट्रस्ट स्थापित करें और स्पष्ट उत्तराधिकार योजना बनाएं जब आप पूरी तरह से स्वस्थ और नियंत्रण में हो। अब चलिए गैरनिवासी भारतीयों पर नजर डालते हैं। एनआरआई द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं? गलती 1, मुद्रा जाल। एक एनआरआई भारत में 7% फिक्स्ड डिपॉजिट को देख सकता है और सोच सकता है कि यह उनके गृह देश में मिलने वाले 3% की तुलना में एक शानदार रिटर्न है, लेकिन वे मुद्रा अवमूल्यन को भूल जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सालाना लगभग 3 से 4% अवमूल्यित होता है। जब आप इसे ध्यान में रखते हैं, साथ ही करों को भी, आपका शानदार रिटर्न वास्तव में आपकी क्रय शक्ति को कम कर रहा है। समाधान, हमेशा अपने भारतीय निवेशों का मूल्यांकन अपनी स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में करें। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले शेयर या विकास संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करें जो मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन दोनों को पीछे छोड़ दें। गलती 2, रियल एस्टेट एंकर। कई एनआरआई भारत में कई संपत्तियां खरीदते हैं। यह सुरक्षित लगता है, लेकिन दूर से रियल एस्टेट का प्रबंधन करना एक बुरा सपना है। किराएदार की समस्याएं, रखरखाव और तरलता की कमी। इससे भी महत्वपूर्ण, यदि आप बेचने की कोशिश करते हैं तो उस पैसे का पुनः देश में लाना प्रतिबंधित है। वर्तमान नियमों के तहत आप अपने एनआरओ खाते से प्रति वित्तीय वर्ष केवल $1 मिलियन ही निकाल सकते हैं। यदि आप एक विशाल लग्जरी संपत्ति बेचते हैं तो आपका पैसा भारत में वर्षों तक फंसा रह सकता है। समाधान, अपने ध्यान को वित्तीय संपत्तियों पर केंद्रित करें, जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या प्रबंधित पोर्टफोलियो, जो तरल, पारदर्शी और पुनः देश में लाने में बहुत आसान है। फिक्स, अपने ध्यान को वित्तीय संपत्तियों पर केंद्रित करें, जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या प्रबंधित पोर्टफोलियो, जो तरल, पारदर्शी और पुनः करने में बहुत आसान है। गलती 3, फेमा अनुपालन की कमी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या फेमा कड़ा है। विदेश में रहते हुए नियमित निवासी बचत खाता उपयोग करना एक नियामक उल्लंघन है। भारत में एनआरआई के रूप में कृषि भूमि खरीदना पूरी तरह से अवैध। समाधान, अनुपालन को अपनी पहली रक्षा पंक्ति के रूप में माने। सुनिश्चित करें कि आपके खाते, केवाईसी और संपत्ति के प्रकार एनआरआई नियमों के साथ सख्ती से मेल खाते हैं। इस स्तर पर धन प्रबंधन सही शेयर चुनने के बारे में नहीं है, यह वास्तुकला के बारे में है। यह आपके संपत्तियों को इस तरह से संरचित करने के बारे में है कि निवास में बदलाव, मुद्रा में उतार चढ़ाव और कर कानून अवसर बन जाएं, बाधाएं नहीं। यदि आपके पास $1 मिलियन से अधिक तरल संपत्ति है और आप या तो भारत में वापस जाने की योजना बना रहे हैं या आप बस उन गलतियों के खिलाफ अपने वर्तमान वैश्विक पोर्टफोलियो का तनाव परीक्षण करना चाहते हैं जिन पर हमने अभी चर्चा की, तो आपको यह अकेले नहीं करना चाहिए। आइए एक बातचीत करते हैं। मेरी टीम और मुझसे ईपीके कैपिटल पर संपर्क करें। हम बैठेंगे, आपके वैश्विक पच्चीन को देखेंगे और एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जो आपकी विरासत की रक्षा करे, क्योंकि ईपीके कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। वैश्विक संपत्ति पर अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अस्वीकरण
यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करें।